हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत शिक्षा जगत के रोजगार और जुड़े हुए समाचार से। आज ढेर सारे समाचार हैं और बहुत सारे प्रश्न भी हैं। उन सभी प्रश्नों के जवाब क्रम से ये आप देख सकते हैं। ई शिक्षा कोर्स पर मैंने शिक्षक लॉगिन आईडी से खोला है और वहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है जिसको बोलते हैं न्यू पोस्टिंग डिटेल। मतलब ई शिक्षा कोर्स पर जिन लोगों का पहले जिला अलॉट हुआ था वो नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा है। न्यू पोस्टिंग डिटेल में जाकर आप सभी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ये नया ऑप्शन जुड़ा है जिसमें जिनका जिला अलॉट नहीं हुआ वो दिखने लगा, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्या है, विभाग द्वारा प्रथम चरण में 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पूर्ण कर लिया है। बस विद्यालय आवंटन बचा है जो कि 15 मई तक पूर्ण हो जाएगा। सभी शिक्षक 23 से 30 जून के बीच में विद्यालय में योगदान करेंगे। इन 1,30,000 में सेम जिला व जिनका जिला ट्रांसफर हो चुका वे सब भी शामिल हैं। सेठ 60,000 का चयन द्वितीय चरण में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रथम चरण में पूर्ण होने के बाद रिक्तियों की गणना करने के बाद बचे हुए 60,000 शिक्षक में जिनका अभी तक जिला ट्रांसफर नहीं हुआ व जिन पर कोई विभागीय कार्रवाई चल रही है या फिर सेम ब्लॉक के पंचायत दे रखे हैं, अंतर जिला हेतु जिन लोगों का भी ट्रांसफर नहीं हुआ है उन्हें ऑप्शन बदलने का मौका मिलेगा। यदि वो लोग किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया, बांका, भागलपुर, मधुबनी आज जिले दिए हुए जिलों के चुनते हैं तो उनका ट्रांसफर शीघ्र करने का प्रयास किया जाएगा। फिर लास्ट में अच्छे से समझ लीजिए, इन 1,30,000 में बस सेम जिला वाले हैं जिनका जिला ट्रांसफर हो चुका है, बस वही शामिल है और कोई नहीं। बाकी बचे लोग का द्वितीय चरण में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर की प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी, सभी का ट्रांसफर किया जाएगा। अगला है बांका जिले से है। इसमें लिखा है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर छेड़छाड़ के मामले में शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन कर दिया गया है। तो शिक्षकों से मेरा फिर से विनम्र आग्रह है कि आप इस तरह की कोई कार्य ना करें जिससे आपकी नौकरी पर संशय हो। अगला समाचार है एनसीईआरटी एससीईआरटी से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया। इसमें विषय है राज्य के सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की मासिक, प्रथम त्रैमासिक व द्वितीय त्रैमासिक 2025 के प्रश्न पत्र एवं जून 2025 में असाइनमेंट वर्क इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु तो आवश्यक कार्यवाही के संबंध में इसमें समर वेकेशन में एग्रीमेंट देना है, असाइनमेंट वर्क देना है। मई में फिर मंथली एग्जाम जून में होगा, फर्स्ट टर्म सेमेस्टर जून में होगा, मंथली एग्जाम जुलाई में होगा। इस तरीके से पूरे साल भर का प्रोग्राम दे दिया और एनुअल एग्जाम मार्च में होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है असंतुष्ट शिक्षक जिले में करेंगे आवेदन। यानी शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को 1,30,000 शिक्षकों को ऐच्छिक तबादला करते हुए उन्हें जिला आवंटित कर दिया था। अब उनका विद्यालय स्थापना होने वाला है और जो भी शिक्षक विद्यालय स्थानांतरण से असंतुष्ट है वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के बाद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। डीईओ ऐसे आवेदन का निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से कराएंगे। स्थानांतरण या असंतुष्टि से संबंध किसी प्रकार का आवेदन विभाग या निर्देशालय स्तर पर स्वीकार नहीं होगा। शेष बचे शिक्षकों पर दूसरे चरण में विचार होगा। जिन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो सका उन पर दूसरे चरण में विचार होगा। ऐसे शिक्षक की शिक्षा कोष में पुराने आवेदन को डिलीट कर नए सिरे से विकल्प भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट कर नए सिरे से आवेदन दे सकते हैं। साथ ही नए शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों को काफी समय से तबादले का इंतजार था। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार 1,30 लाख शिक्षकों का हुआ है तबादला। पोस्टिंग को 15 जून तक अलॉट हो जाएंगे स्कूल। वही चीजें इसमें भी है, 23 से 30 जून तक उनको करना होगा योगदान विद्यालय में। ठीक है। मिड डे मील में गड़बड़ी पर डीपीओ नपेंगे। यानी राज्य के सरकारी विद्यालयों में पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही इसमें किसी प्रकार की अनियमितता, लाभुक बच्चों की उपस्थिति में फर्जीवाड़ा व निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं किया और योजना बाधित होने की शिकायत मिली तो सीधे तौर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जिला कार्यक्रम प्रबंधन तथा जिला एवं प्रखंड संसाधन सेवी पर कार्रवाई होगी। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धांत ने शुक्रवार को सभी जिलों को निर्देश दिया है। इन्होंने जिलाधिकारी को भी संबंध में पत्र लिखा और कहा है आप सभी कार्रवाई के अधीन आ जाएंगे। दूसरे से 8वीं तक के बच्चों का होगा मासिक मूल्यांकन। विभाग ने इस पर कार्य तेज कर दिया है। अब इसमें लिखा है राज्य के 1.25 लाख शिक्षकों को जिला आवंटन। यानी कि प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डीओ को सूची को देंगे अंतिम स्वीकृति। लिखा है डीओ के लॉगिन में शिक्षकों के दिए पंचायतों के सभी विकल्प खुलेंगे। रिक्ति के आधार पर स्कूल आवंटन होगा। यदि शिक्षक के दिए 10 विकल्पों में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने पर डीओ निकटतम किसी पंचायत का विद्यालय आवंटित करेंगे। डीओ किसी शिक्षक के आवेदन को हटा नहीं सकेंगे। एक
पर कार्रवाई के बाद ही दूसरे का विवरण दिखेगा। डीओ द्वारा विद्यालय आवंटन के बाद संपूर्ण सूची प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। उनकी मंजूरी के बाद ही स्थानांतरण पदस्थापना का आवेदन डीओ या संबंधित शिक्षक के लॉगिन में ई शिक्षा कोष में प्रदर्शित होगा। डीईओ के लॉगिन में डाली गई शिक्षकों की सूची, यानी कि डीईओ के लॉगिन में स्थानांतरित शिक्षकों की सूची भेजी गई है। श्रेणीवार शिक्षकों की सूची डीईओ के लॉगिन में रहेगी, लेकिन वे सूची देख नहीं सकेंगे। उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिखेगा। डीईओ को शिक्षक का नाम नहीं दिखेगा, बल्कि शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग, उनके द्वारा भरे गए पंचायत का विकल्प, पारदर्शिता और गोपनीयता ही दिखेगा। ठीक है, 15 जून तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 23 जून से विद्यालय में योगदान कर सकेंगे। जैसे ही आप नए विद्यालय में योगदान करते हैं, पुराने विद्यालय में स्वतः ही विरमित समझे जाएंगे। ठीक है, शिक्षकों को वेतन आदि के लिए 453 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। अगले सप्ताह से 13 विश्वविद्यालयों के लिए जारी होगी अनुदान की राशि। फिलहाल विद्यालयों के लिए अनुदान की राशि जारी हो गई है। ठीक है, 23 से 30 जून के बीच 9 पदस्थापित स्कूलों में देना होगा योगदान। इसमें क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, डीओ को स्क्रीनिंग पर एक बार में एक शिक्षक का ही ब्यौरा दिखेगा, जिससे भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। दूसरा, कैटेगरी, विषय और पंचायत का ही नाम दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाद आवेदन क्लियर होने पर ही दूसरा आवेदन दिखेगा। तीसरा, चौथा, आवंटन बाद पूरी सूची प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के लॉगिन में दिखेगी। ठीक है, 14 जिलों में तबादला जल्द होगा। शिक्षा विभाग ने कहा, जैसे सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर, मधुबनी जिलों के विद्यार्थी शिक्षक अनुपात औसत से काफी अधिक है। नया विकल्प चुनते समय शिक्षक यदि इन विकल्प चुनते हैं तो उनका पर जल्द विचार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और 60,000 आवेदन पर जो विचार नहीं किया जा रहा है, उनमें क्या क्या शामिल है। शिक्षा विभाग ने व्यवस्था दी है कि शेष करीब 60,000 शिक्षक जिनके आवेदनों पर अभी विचार नहीं हुआ, उनकी समीक्षा करके दूसरे चरण में विचार होगा। ऐसे शिक्षक इस शिक्षा कोष पर जाकर आवेदन भी वापस ले सकते हैं और नए सिरे से विकल्प दे सकते हैं। शिक्षक आवेदन में स्थानांतरण के पहले दिए गए कारण को बदल सकते हैं। नए शिक्षक भी स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों पर दूसरे चरण में विचार होगा। ठीक है दोस्तों, एमडीएम की राशि घटकने वाले 14 एचएम पर हुई होगी कार्रवाई। ठीक है, मातृत्व अवकाश महिलाओं का अधिकार है और मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है, 2 बच्चों के बाद अगर तीसरे बच्चा भी आपको होता है तो उसके लिए भी आपको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है। और जिलों को भेजे गए हैं मैट्रिक के अंक प्रमाण पत्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2025 का अंक प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र और क्लास लिस्ट, क्रॉस लिस्ट सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भेज दिया है। सभी विद्यालय प्रधान को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित दस्तावेज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त करेंगे। क्रॉस लिस्ट आदि पंजी को विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा और संबंधित छात्र को केवल अंक पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वितरण से पहले सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों के अंक पत्र पर उनका सही फोटो छपी हो। यदि किसी छात्र के अंक पत्र पर गलत फोटो या किसी अन्य छात्र की फोटो या छपी ही नहीं है तो संबंधित संस्थान के प्रधान आगामी 9 जून तक सभी साक्ष्य सहित सुधार अनुरोध पत्र बोर्ड कार्यालय में जमा करेंगे। बिहार बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी त्रुटियों को समय रहते ठीक कर लिया जाएगा ताकि भविष्य में किसी छात्र को उच्च शिक्षा में प्रवेश या प्रमाण पत्र सत्यापन में कोई समस्या न हो। ठीक है, तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मातृत्व अवकाश मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मातृत्व अवकाश देने से मना नहीं कर सकती है। और असंतुष्ट शिक्षक जिले में करेंगे आवेदन, यानी अगर आपने जो जगह चूज किया आपका वहां पे ट्रांसफर नहीं हुआ है तो आपको पहले जाकर वहां पे ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद आपको डीओ को आवेदन करना होगा कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। उसके बाद डीओ उसमें कुछ कर सकेंगे। अगला है, ये वही समाचार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों समाचार की तरफ। शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी विचार नहीं किया जा सका है, इसके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षा उपरांत निर्णय लिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों के लिए शिक्षा कोष पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि वे या तो अपना आवेदन वापस ले लें अथवा उस आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व से भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट करके नए सिरे से भी आवेदन दे सकते हैं। साथ ही साथ नए शिक्षक भी अपना आवेदन दे सकते हैं। इन सभी आवेदनों पर द्वितीय चरण में जिलों में रिक्ति की उपलब्धता एवं छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा। ठीक है, अगला आदेश है, इसमें लिखा है कि पश्चिमी चंपारण से पत्र निकला है प्रखंड कार्यालय से। इसमें कहा गया है कि कौन कौन सीनियर होंगे, कौन जूनियर होंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है, प्रखंड के सभी कोटि
के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, नियोजित शिक्षक सक्षमता 1, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 2। विशिष्ट शिक्षक को सूचित किया जाता है कि यदि आपके विद्यालय में सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक कार्यरत है तो वे नियोजित शिक्षक सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक से विद्यालय के वरीयता शिक्षक होंगे। नियमित बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 2 को छोड़कर प्राय विद्यालय प्रभारी से संबंधित शिकायत अधोआचार्य के संज्ञान में आ रही है, जिस कारण से विद्यालय में शिक्षकों के बीच आपसी विवाद उत्पन्न हो रहा है तथा शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतएव नियोजित शिक्षक सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक विद्यालय प्रभारी को निर्देश किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक को विद्यालय प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय प्रभार के आदान प्रदान के उपरांत प्रभार सूची की छाया प्रति अधोआचार्य कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में विद्यालय प्रभार से संबंधित शिकायत अधोआचार्य को संज्ञान में आने पर संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदना संबोधित किया जाएगा। ये टोल फ्री नंबर है। आपको अगर इस शिक्षकों से संबंधित कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। टीआरई 4 जून से आवेदन, अगस्त में होगी परीक्षा, सितंबर तक आएगा रिजल्ट। 90,000 शिक्षकों की होनी है भर्ती, फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। लगभग 1.5 लाख पद बिहार में टोटल खाली है। टीआरई 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य के शिक्षकों में भारी कमी बनी रहेगी। करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूलों में 5.65 लाख शिक्षक कार्यरत है, जबकि जरूरत 7 लाख शिक्षकों की है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। टीआरई 4 में टीआरई 3 में खाली रह गए 22,000 पदों भी शामिल किया जाएगा। टीआरई 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटें बीपीएससी को भेजी जाएंगी। अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, टीआरई 1 में 1,20,336 शिक्षकों का चयन हुआ था। टीआरई 2 में 94,833 शिक्षकों का चयन हुआ था। टीआरई 3 में 51,389 शिक्षकों का चयन हुआ था और हेडमास्टर के 42,918 पोस्ट थे। सक्षमता 1 पास 1,87,818 शिक्षक थे। सक्षमता 2 में 66,143 शिक्षक थे। अभ्यर्थी ध्यान दे, इस बार पेपर कठिन होगा, यानी टीआरई 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा। खासकर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि स्कूल में बीपीएससी द्वारा नियुक्त तो शिक्षक भी भाषा लिखने में गलती कर रहे हैं। कृपया और असमर्थ लिख रहे हैं। सबसे अधिक नियुक्त गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षकों की होगी। 120 से 200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति 28,000 स्कूल में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा पर सिलेबस 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। भाग 1 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन की क्षमता की परीक्षा ली जाएगी, जबकि भाषा 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, बाल विकास के प्रश्न भी होंगे। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि टीआरई 4 का आवेदन जून के लास्ट तक आएगा। अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिस भी शिक्षक के इस शिक्षा कोर्स आईडी को लॉगिन करने पे ये दिखा रहा है योर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, योर पर्सनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर पोस्टिंग एज पर योर रिक्वेस्ट, हेंस कंसिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसका इस तरीके से दिखा रहा है तो उसके संबंध में क्या सूचना देख लीजिए। जिन शिक्षकों का ट्रांसफर उसी जिले में हो रहा है जहां वे वर्तमान में पदस्थापित हैं, उन्हें इस शिक्षा कोर्स पर यह एसएमएस दिखाई दे रहा है या स्क्रीन पर इस तरह का एसएमएस फ्लैश हो रहा है। योर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट इज योर पर्सनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग एज योर पर रिक्वेस्ट, हेंस कॉन्सिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका जिला बदला नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें एफिडेविट 1 और एफिडेविट 2 भरने की आवश्यकता भी नहीं है। जिला स्तर पर स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी है। इस प्रकार के अपडेट इस शिक्षक कोर्स पोर्टल पर समय समय आते रहते हैं। ठीक है, और जिसका इस तरीके से दिखा रहा है जिस भी शिक्षक साथी का, योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज करंटली अंडर प्रोसेस, इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल शिक्षकों को संदेश दिख रहा है। यानी कि अगर इस तरीके का संदेश आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में शामिल कर लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है सर्वाधिक 47.43 लाख ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन 1 करोड़ आवेदनों में। सबसे ज्यादा आवेदन अगर कहीं आए हैं तो लगभग 15 लाख मुंबई जोन में आए हैं। सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ और चेन्नई है। थर्ड नंबर पर सिकंदराबाद है और सबसे कम आवेदन अजमेर में किए गए हैं।
ठीक है। एसी बेरोजगारी रेल में पहली बार 1.08 करोड़ आवेदन, एक ही पद पर 344 उम्मीदवारों के बीच हो रहा है मुकाबला। ओबीसी में सबसे अधिक उम्मीदवार 47.43 लाख और ईडब्ल्यूएस में सबसे कम आवेदक 5.31 लाख आवेदन ही मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है अभी अभी की समाचार है। ये 5 मई का शाम को 5:27 पे बिहार शिक्षक मंच के द्वारा ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया लगभग 8 से 9 हजार पुरुषों का अंतर जिला ट्रांसफर हो रहा है। 102 दिन में उनको इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिखने लगेगा। यानी कि अब तक जो ये हो रहा था कि जो 19,208 शिक्षक बचे हैं 50,000 में से, जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ, 30,000 शिक्षक प्लस 90,000 सेम जिला वाले को उठाकर 1,20,000 या 30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर होने लगा था। अब सूचना ये आ रही है कि लगभग इस प्रक्रिया में 8 से 9 हजार पुरुष शिक्षकों को और जोड़ दिया गया है, जो एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते थे। 102 दिन में उनकी शिक्षा कोष पर देखने लगेगा और सभी को 20 जून को ट्रांसफर हुए शिक्षकों को अपने शिक्षा कोष के लॉगिन में पोस्टिंग का ऑर्डर मिल जाएगा। सभी 23 से 30 जून के बीच योगदान देंगे। इस अनुसार शिक्षक अपना कार्यक्रम तय कर सकते हैं। एसीएस सिद्धार्थ लगभग 8 से 9 हजार पुरुषों का अंतर जिला ट्रांसफर हो रहा है। 1 से 2 दिन में उनको शिक्षा कोष पर दिखने लगेगा। ठीक, इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए आप भी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में शामिल है। इसमें लिखा हुआ है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल शिक्षकों को इस तरह का संदेश दिख रहा होगा। इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं दोस्तों। आइए आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आज के अन्य समाचार हैं, सब पूछ रहे हैं 60,226 शिक्षक कौन है। 20,000 से अधिक शिक्षक ने पटना अप्लाई किया। अब बताइए, वहां से आना कोई नहीं चाहता लेकिन जाना सब चाहता है, इसलिए पटना को होल्ड रखा गया। तो 20,000 में से 17,000 ये मानिए सस्पेंडेड शिक्षक प्लस वैसे शिक्षक जिन पे किसी प्रकार की कार्रवाई चल रही है, लगभग 2,000 शिक्षक वो हो गए। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जो उत्तर प्रदेश से लगे जिले हैं, यहाँ अधिकतर यूपी के साथियों ने अप्लाई किया है, जिनका होल्ड पे रखा गया है क्योंकि यहाँ रिक्तियों से ज्यादा एप्लीकेशन है। इन सभी जिलों का मान के चलिए लगभग 25 से 30,000 आवेदन हैं। बाकी के अन्य में रखिए। जैसे एक बात ध्यान रखें, अंतर जिला पुरुष महिला सेम जिला